बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ वासा फैसलाबाद की अवलीन तरजीह। जिला भर के 1.25 लाख से जायद मैन होल्स को महफूज बनाने का फैसला। सीवरेज लाइन्स के मैन होल्स पर सेफ्टी नेट्स लगाने का काम का आगाज। पहले मरहले में सेफ्टी नेट्स मरकजी शाहराहों के मैन होल्स पर नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद शुरू। फैसलाबाद के मैन होल्स कवर किए जाने लगे। अहम शाहराहों और गली मोहल्लों के मैन होल्स पर सेफ्टी नेट्स लगेंगे। जिला भर में 1.25 लाख से जायद मैन होल्स महफूज बनाए जाएंगे। पहले मरहले में मेन शाहराहों के होल्स पर सेफ्टी नेट्स नस्ब होंगे। एमडी वासा ने डायरेक्टर ऑपरेशंस को हिदायत जारी कर दी हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद शुरू। फैसलाबाद के मैन होल्स कवर किए जाने लगे। अहम शाहराहों और गली मोहल्लों के मैन होल्स पर सेफ्टी नेट्स लगेंगे। जिला भर में 1.25 लाख से जायद मैन होल्स महफूज बनाए जाएंगे। पहले मरहले में मेन शाहराहों के होल्स पर सेफ्टी नेट्स नस्ब होंगे। एमडी वासा ने डायरेक्टर ऑपरेशंस को हिदायत जारी कर दी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा हेल्थ का सेहतमंद पंजाब की जानिब एक और अहम इकदाम, वबाई अमराज की बरवक्त तशखीस और मुकम्मल कंट्रोल का प्लान तैयार कर लिया। HIV के बाद हेपेटाइटिस B और C की भी बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग का फैसला। अब फैसलाबाद की तमाम छोटी बड़ी इलाजगाहों में स्क्रीनिंग होगी। CEO हेल्थ डॉक्टर शहजाद महमूद कहते हैं, TB की स्क्रीनिंग से मुतालिक लाहे अमल बनाया जा रहा है। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब की जानिब से HIV के बाद अब हेपेटाइटिस B-C के मरीजों की भी स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। इसमें छोटी बड़ी तमाम इलाजगाहों में स्क्रीनिंग होगी। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की हिदायत पर ऐसे इकदामात उठाए जा रहे हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद महमूद का कहना था कि इन इकदामात का मकसद वबाई अमराज की रोकथाम है, क्योंकि TB का टेस्ट इंसान के लिए जरूरी है। इन्फेक्शन रेट है उसको कम से कम करें, जो इन्फेक्शन डिजीज को कम से कम करें, इसकी स्क्रीनिंग करें और स्क्रीनिंग के बाद जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर वो करके इंशाल्लाह एक सेहतमंद माशरे की तरफ उसको लेके जाएं। TB की स्क्रीनिंग से मुतालिक जल्द लाया अमल बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन बीमारियों में कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम होती है, इसलिए TB जैसा मरज लाहक होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। चला बिल्कुल काम कर रहे हैं। हर लेवल के ऊपर उसके ऊपर स्क्रीनिंग होगी। सेंटर्स बन रहे हैं, THQ में बन रहे हैं, DHQ में बन रहे हैं, हत्ता कि हम जो मुख्तलिफ किस्म के सेंटर्स हैं, मरीज नवाज हेल्थ क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। खांसी, जिस्म का सुकड़ना, भूख न लगना TB के मरज की अलामात हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि टमाटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 140 रुपए इजाफे के साथ कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। सब्ज मिर्ची भी मजीद तीखी 200 स्कोर चेज करने के लिए जोर लगाने लगी। कीमत 50 रुपए बढ़कर 160 रुपए किलो तक पहुंच गई। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की किल्लत भी सर उठाने लगी। प्याज 40 से बढ़कर 70 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद का कहना था कि मकामी पैदावार न होने और सूबे से बाहर से आने वाली अशिया जिस वजह से कीमतें ज्यादा हो चुकी हैं। टमाटर पेशावर और सब्ज मिर्च सिंध से आ रही है, जिस वजह से महंगाई हो रही है। कुछ रोज कबल 60 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर आज 200 रुपए तक पहुंच चुके हैं। प्याज 40 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो तक हो चुका। सब्ज मिर्च की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 160 रुपए तक हो गई है। अवाम के लिए अच्छी खबर, दर्जा दोम घी और चीनी की कीमत में छाए महंगाई के बादल छुटने लगे। पैदावार में इजाफा चीनी की कीमत में कमी का सबब बनने लगा। एक्स मिल रेट में 4 से 6 रुपए फी किलो कमी। मार्केट में चीनी 145 रुपए फी किलो तक फरोख्त। दर्जा दोम घी के दाम भी 10 रुपए फी किलो गिर गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 550 से 540 रुपए फी किलो दस्तयाब। डीलर्स ने भी घी मजीद सस्ता होने की नवीद सुना दी है। पैदावार में इजाफे से चीनी के दाम भी कम होने लगे। फैसलाबाद में चीनी की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। चीनी का एक्स मिल रेट 4 से 6 रुपए फी किलो कम हो गया। एक्स मिल रेट 132 से 138 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। चंद रोज कबल एक्स मिल रेट 140 से 144 रुपए फी किलो मुकर्रर था। मार्केट में चीनी 145 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। अजय रहनुमा असलम भल्ली का कहना था कि पैदावार ज्यादा होने से कीमतों में कमी आ रही है। चीनी जरूरत से 1 करोड़ बोरी जायद पैदा हुई। चीनी के एक्सपोर्ट न होने से नरख कम हुए। आइंदा दिनों में भी कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। हमारी प्रोडक्शन जो है पिछले साल की निस्बत तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ बोरी ज्यादा हुई है। ऊपर से हमारा चूंकि अफगानिस्तान बंद है और दीगर ममालिक जो है वो बंद है, हमारी एक्सपोर्ट हो नहीं रही। उस वजह से चूंकि सरप्लस है, तो इस वजह से ये मेन वजह तो ये है।
हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो मिलों वाले दोस्त हैं उनकी तकरीबन ये कॉस्ट के मुताबिक ये बिक रही है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा कोई नफा नहीं है। चीनी की कीमत में कमी के बाद आवाम के लिए एक और अच्छी खबर। दर्जा दोम की घी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो तक कमी आ गई। मुख्तलिफ ब्रांड के घी 550 से 540 रुपए किलो फरोख्त। घी की कीमतों में कमी से टोबा टेक सिंह के आवाम को जुजवी रिलीफ मिल गया। शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट से महंगा घी खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत घी की कीमतों में मजीद कमी करे। डीलर्स की जानब से भी घी की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। और दूसरी जानिब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स कंप्लायंस में बेहतरी के लिए अहम इकदाम। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के कवानीन में अहम तब्दीलियां। आइंदा माली साल से मुसलसल 2 रिटर्न जमा न करवाने वालों को फाल टैक्स गुजारों की फहरिस्त से खारिज करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होने या ब्लैक लिस्ट कंपनीज को भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पीआरए ने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के हवाले से कवानीन में अहम तब्दीली कर दी। आइंदा माली साल से मुसलसल 2 रिटर्न जमा न करवाने वालों को फाल टैक्स गुजारों की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन मुअत्तल या ब्लैक लिस्ट की जाने वाली कंपनियों को भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। एटीएल से खारिज कंपनियों को कोई भी सरकारी या पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकेगा। नए रजिस्टर्ड कारोबार को रजिस्ट्रेशन के बाद 6 माह की रियायत मिलेगी, जबकि फाल टैक्स गुजारों की फहरिस्त से बाहर सप्लायर से खरीदारी पर रिफंड्स क्लेम नहीं किया जा सकेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक कवानीन में सख्ती टैक्स कंप्लायंस में बेहतरी के लिए की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मरहलावार आगे बढ़ने लगी हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अहम खबर, हल्का बंदियों पर इतराज़ात कल तक जमा कराए जा सकेंगे। 23 जून के बाद इतराज़ात वसूल नहीं होंगे। हल्का बंदियों पर इतराज़ात की जांच पड़ताल जारी है। 10 अगस्त को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हकाम के मुताबिक 23 जून बरोज मंगल तक इतराज़ात वसूल होंगे। इसके बाद इतराज़ात वसूली रोक दी जाएगी। 22 जुलाई तक इतराज़ात पर फैसले सुना दिए जाएंगे। 10 अगस्त को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। हमारे चेक को इलीगली निकालते हुए, जो कि अगेंस्ट द फैक्ट्स है और लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स है, एक और यूनियन कौंसिल में ऐड कर दिया गया। यूनियन कौंसिल के लोगों के लिए बाइस मुश्किल होगा। आने वाले मामला जो उनसे बड़े टफ हो जाएंगे। बेशतर दरखास्त गुजारों ने अपने इलाके तब्दील होने की शिकायत दर्ज करवाई हैं। दरखास्त गुजारों के मुताबिक उनकी यूनियन कौंसिलों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है, जिस वजह से वो इतराज दायर करने आए हैं। हमारा एमपी का एमएनए का हल्का एक है, कानू कोई एक है, पटवार सर्कल एक है। उसमें हमारी यूनियन कौंसिल में जो है वो 25 गांव पे और 114 गांव पे, जो हमसे 14-15 किलोमीटर दूर है, बड़ी नहर, बड़ी सड़क क्रॉस करके कोई रास्ता नहीं है, उसको शामिल किया गया। हम चाहते हैं कि जो 35 गांव पे हमारे बिल्कुल साथ है उसको ऐड किया जाए और उनको निकाल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन काम के मुताबिक 22 जुलाई तक दरखास्तों पर फैसले होंगे और उसके बाद 10 अगस्त तक हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। इम्पोर्टेड गाड़ियों की शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। 5 साल से पुरानी गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने की तजवीज। व्हीकल्स की इम्पोर्ट पर आयद रेगुलेटर ड्यूटी भी कम की जाएगी। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी को टैक्सेस मजीद बढ़ने का खदशा। बजट में ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को नजरअंदाज करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहते हैं बजट में ऑटो पार्ट्स सेक्टर को मतलूबा रिलीफ नहीं दिया गया। मुल्क के तमाम ड्राई पोर्ट्स पर यकसा पॉलिसी नाफिज की जाए। इम्पोर्टेड गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। हुकूमत की 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने की तजवीज। दीगर टैक्सेस भी कम होंगे। पाबंदी खत्म होने पर 5 साल से पुरानी गाड़ियां भी दरामद हो सकेंगी, जबकि व्हीकल्स की इम्पोर्ट पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी की जाएगी। ड्यूटी 40 से कम होकर 30% हो गई। एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी मरहलावार 5 साल में खत्म कर दी जाएगी। ड्यूटियां कम होने पर इम्पोर्टेड गाड़ियों की कीमत में वाजिया कमी होगी। माजी में इम्पोर्टेड बिल कम करने और मुकामी असम्बल को रिलीफ देने के लिए पाबंदियां लगाई गई थी। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी को टैक्सेस मजीद बढ़ने का खदशा। बजट में ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को नजरअंदाज करने पर तहफ्फुज़ात। लेकिन बजट में ऑटो पार्ट्स सेक्टर को मतलूबा रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री के मसाइल पर तवज्जो दे। मुल्क भर के तमाम ड्राई पोर्ट्स पर यकसा पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा भी कर दिया। ये जो हमारे ऑटो पार्ट्स हैं ये मुनसकी कस्टम ड्यूटी के साथ हैं, बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, तो इनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई, बल्कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद ऊपर जाएंगे। और हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर तमाम ड्राई पोर्ट्स के अंदर यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरह एक ही रेट पे ये माल क्लियरेंस होगा तो लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। ताजिर बरादरी का कहना था कि टैक्स कम हो तो मसनूआत आम आदमी की पहुंच में आ सकती हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद।
पाकिस्तान मार का हक दिफाई और सिफारती मुहाज पर कामयाब हुआ। आज पाकिस्तानियों का कद पूरी दुनिया में बढ़ा है। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की दुनिया मुख्तलिफ है। चिन्योट में कौमी पैगाम अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम बैनुल मसालिक हम आहंगी सेमिनार, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की शिरकत। बोले अमरीकी सदर, नायब सदर, कतरी वज़ीर आज़म और यूरोप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा है। पाकिस्तान की यही क़यादत फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले हल करवाएगी। अपडेट से चलें कि पाकिस्तान मार के हक दिफाई और सिफारती मुहाज पर कामयाब हुआ है। ताहिर अशरफी का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तानियों का कद पूरी दुनिया में बढ़ा है। फैसलाबाद में मुहर्रम अल हराम के दिनों में मजालसी अज़ा और मातमी जुलूस में मौजूद ताजियों की तारीख क्या है और उन्हें किस मुनासबत से निकाला जाता है, तफसीलात अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की तर्ज पर लकड़ी, चांदी और सोने से तैयार किए जाने वाले ताजिए मुहर्रम हराम के दिनों में अज़ादारान की तवज्जो का खास मरकज बने होते हैं। ज़ियारत रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से महरूम अज़ादारान के लिए बड़े सगीर में इनकी मुनासबत से निकलते चले आ रहे हैं। ताजिए की ज़ियारत करते और मन्नत मानते अज़ादारान का कहना है कि वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके जो भी दिली मुराद मांगते हैं वो जरूर कबूल होती है। ये ताज़ियत की जो है वो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होता है। जैसे इंशाल्लाह जैसे हमारे पास है ऐसे ही हम आगे अपनी नस्लों को मुंतकिल करेंगे। बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे और मर्द ताजिए को अकीदन चूमते वहाँ बैठे और दुआएं मांगते नजर आते हैं। सारा साल इसको बड़ी हिफाजत से रखने वाले ताजियादार कहते हैं कि ये ताजिए उन्हें अपने आबाओ अजदाद से मिले हैं, जिन्हें वो अपनी नस्लों में इसी तरह मुंतकिल करेंगे। यहाँ पे लोग साल साल आ जाते हैं और हर एक की मुराद यहाँ पूरा हो जाते हैं। जो सुन्नी हो, शिया हो, सब आगे यहाँ पे मुरादें पूरा हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे मनते मुरादें मांगते हैं, दुआ मांगते हैं और वो हमारी दुआ कबूल होती है। इसको तैयार करने वाले कारीगर बड़ी अकीदत और एहतराम से इस पर काम करते भी नजर आते हैं। ताज़िए तब्दील हो सकते हैं, रस्में मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर करबला का पैगाम कभी नहीं बदलता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी इंसानियत को इज्जत, आज़ादी और हक पर साबित कदम रहने का दर्स देते हैं। कैमरामैन राना दरीस के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मुहर्रम अल हराम के दौरान क़याम अमन और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में शहर शहर फ्लैग मार्च चले। इंतजामिया, पाक फौज और पुलिस समेत सिक्योरिटी इदारों के अफसरान की शिरकत। हुकाम कहते हैं मुहर्रम अल हराम के दौरान ज़ाब्ता इख़लाक़ पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जाम इक़दाम कर रहे हैं। अहमदपुर से आल में दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर मुहर्रम तकरीबा। डिप्टी कमिश्नर जहांगीर पर फीडर और डीपीओ साजिद हुसैन का दरबार का दौरा, इंतजामात और सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया। ज़रिए अफसरान ने दरबार पर उसके मौके पर सख्त सिक्योरिटी का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था ज़िले इंतजामिया जिला भर में अशरा मुहर्रम अल हराम की तमाम तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल मोहम्मद नवीद हैदर, हल्का पीपी 130 से नून लीग के टिकट होल्डर अमीर अब्बास खान सयाल, मकसूद चीमा, मलिक सफीर हुसैन अबान, गढ़ महाराजा खेमा सादात से आगा सैयद तौकीर अफजल नकवी और सदर प्रेस क्लब गढ़ महाराजा राना मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से फैसलाबाद में 18वीं सालाना पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम नडपाला रोड्स धोबी घाट ग्राउंड में इनेकाद किया गया। आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, अल्लामा रियाज अहमद खर्ल और पीर अबू अहमद मकसूद मदनी भी शरीक हुए। हराम के दौरान अमन व अमान और भाईचारे की फिजा बरकरार रहेगी। फैसलाबाद में तमाम अकातबे फिक्र के उलमा कराम और इंतजामिया एक पेज पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने खुसूसी शिरकत की। शुरका का कहना था कि फिरका वारगित के खात्मे के लिए उलमा कराम ने मिलकर काम किया। फैसलाबाद में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस 18 साल से मुनक़िद हो रही है। मुल्क को दरपेश बैरूनी खतरात का मुकाबला इत्तेहाद से ही मुमकिन है। सुहेल अख्तर सुखेरा का कहना था कि तमाम अकाबरीन का शुक्रगुजार हूँ। इंतजामिया मुहर्रम अल हराम में अमन व अमान को कायम रखने के लिए मुतहरिक है। DSPs और SHOs आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। इन उलमा कराम ने ये जो बैनुल मुसालिक रवादारी की, हमेशा इन्होंने पासदारी की है और अमन के लिए हमेशा अपनी खिदमत पेश की है और जहाँ भी जरूरत पड़ी है इस फैसलाबाद के शहर के अमन के लिए, ये लोग कहीं पत्थर बरस रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, लेकिन ये अपने अज़्म और इस्तकामत के साथ वहां पे खड़े रहे। फैसलाबाद जो कि इन तीनों जिलों से एक बड़ा जिला है, यहाँ पर हमारे CPO इंतहाई मुतर्रक तनवीर अहमद तुनियो
हम सब आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। उलमा कराम, पुलिस और इंतजामिया ने मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए अज़म का इजहार किया। कैमरा मैन सलीम राजपूत के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।